अरे आ गए आप? हाँ आ गया। आओ ना, बैठो, थक गए होगे, आओ। वैसे तुम्हें आज ऑफिस से घर आने में काफी टाइम नहीं लग गया? अरे टाइम तो लग ही जाता है यार, ऑफिस टाइम है, जाम होता है रोड पे भी। हाँ ट्रैफिक तो होगा। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि मैंने आज तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई थी, वो भी रायते के साथ, और अचार भी तो है जिसको तुम इतना प्यार से खाते हो। सब रखा रखा ठंडा हो गया होगा। तुम एक काम करो, जाके फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं गर्म करके ले आती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, वैसे आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, तुमने बताया नहीं। 2 तारीख भी हो गई आज। हाँ हिमांशी, आज मेरी सैलरी आने वाली थी। वो क्या है ना, अभी आएगी नहीं, 2-4 दिन बाद ही आएगी। सैलरी नहीं आई? क्यों नहीं आई सैलरी? अरे यार पिछले महीने 3 छुट्टी हो गई थी मेरी ऑफिस से। वही वो जो अकाउंटेंट है ना हमारा, वो सेटलमेंट कर रहा है। अब वो पैसे वैसे काट के तभी देगा, कह रहा है 2-4 दिन में दे दूंगा। छुट्टियां? किसने बोला था तुम्हें छुट्टियां करने के लिए? तुम ऑफिस जाते हो काम करने या छुट्टियां करने? आए दिन छुट्टी करके घर पे पड़े रहते हो। सैलरी ना मिलने के टाइम पे तुम ये छुट्टी का बहाना बना देते हो। घर कैसे चलाऊंगी मैं? पैसे लाके देते नहीं हो। ऑफिस वाले तो तुम्हारी सैलरी काट लेते हैं। तुम काम करते भी हो या नहीं, जो वो सैलरी के नाम पे तुम्हें कुछ नहीं देते? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी की दिक्कत क्या है। मतलब महीने में 4 छुट्टियां तुम्हें मिलती है संडे की, उसके बावजूद तुम्हें छुट्टियां चाहिए। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है जिसकी वजह से तुम ये छुट्टी करके बैठ जाते हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी सैलरी कटती है छुट्टी वाले दिन की, और एक दिन की पेमेंट तुम्हें अच्छे से पता है कितनी है, लेकिन फिर भी इस आदमी को छुट्टी करनी है। हिमांशी, मैंने छुट्टी अपने लिए नहीं करी थी, समझ में आ गया ना? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, याद करो। आगरा गया था मैं तुम्हारे मायके, और वहाँ पे 2 दिन रहा हूँ, और अगर नहीं रहता ना वहाँ पे तो तुम्हारा मुंह बन जाता। समझ में आ गया ना? कह रही छुट्टी क्यों हुई है। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। 2 दिन की छुट्टी तो चलो मम्मी की तबीयत खराब थी उस वजह से हो गई, बचा 1 दिन। 1 दिन की छुट्टी क्यों हुई? घर से तो निकले होगे, ऑफिस का बोल के चले गए होगे अपने बदतमीज दोस्तों के साथ। बस कर हिमांशी, कुछ भी मत बोल, समझ में आ गया ना? और एक बात बता मेरे को, वैसे तो तेरे को सारी चीजें याद रहती हैं, ये चीज याद नहीं है तेरे को कि मैंने 1 दिन की और छुट्टी क्यों ली थी? हैं? तो कहो ना, गिनवाओ ना मुझे वो दिन। कहाँ गया वो दिन जिसके पैसे कटे हैं? कौन सी छुट्टी थी वो तीसरी? गिनवाओ मुझे। इस घर में तेरे को जाना था ना, तेरा ही दम घुटता था ना 1 BHK में। हैं? भूल गई क्या? इसी महीने शिफ्ट हुए हैं इस फ्लैट पे हम। अब जब शिफ्टिंग करूंगा तो 1 दिन की छुट्टी तो लूंगा ना। हैं? ध्यान नहीं था तेरे को कि छुट्टी हो रही है मेरी? तेरे को बताया भी था, तब तो तूने कुछ नहीं बोला। तब तो तेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि तू अब इस घर में आने वाली है। अब जब सैलरी की बात आई, पैसे कटे, तो तेरे को पता चल गया कि तूने छुट्टी क्यों ली है। एक बात बता दूं तेरे को, मैं ना इंसान हूं, मशीन नहीं, जो 7 दिन काम करूंगा, पूरा महीना काम करूंगा। और मेरी अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती भी है ना तो छुट्टी नहीं लेता हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि तू कलेश करेगी, इसलिए मैं सोचता हूं कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिल रही है, मेरे लिए वही इनफ है। क्योंकि मेरे को अपना घर देखना है, अपनी वाइफ के सपने पूरे करने हैं। लेकिन वाइफ क्या कर रही है यहाँ पर? बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रही मेरे को। समझती तो मेरे को बहुत अच्छे से है। आज मेरे लिए बिरयानी बनाई है, वो भी रायते के साथ। और ऑफिस से आने में क्यों देर हो गई मेरे को, ये सब पूछ रही है। हैं? आज से पहले तो तूने कभी नहीं पूछा, जब सैलरी आने की होती है तभी पूछती है। अरे शर्म कर ले यार, थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं तेरा पार्टनर हूँ, तेरा पति। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान भी मैटर करता है। पकड़िए, ले ले सैलरी। आ गई थी मेरी सैलरी। वो तो बस मैं ये चेक कर रहा था कि अगर मैं तेरे से बोलूँगा कि मेरी सैलरी नहीं आई तो तेरा क्या रवैया रहेगा। और बहुत अच्छे से देख रहा हूँ मैं कि क्या रवैया है। तेरे को पता है हिमांशी, आदमी की इज्जत ना तभी तक होती है जब तक वो कमाता है, ठीक है? और जिस दिन वो कमाना बंद कर देना तो उसके अपने भी उसे ताने देने लगते हैं। अरे अपने छोड़, तू तो मेरी बीवी थी, मेरी खास थी, तूने भी मेरे को ताने देने चालू कर दिए, तो मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद लगाऊंगा? तो एक काम कर, ये पैसे ले, ठीक है? जितने पैसे खर्च करने कर ले, मेरे बारे में मत सोचियो, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं भाई, मैं तो मशीन हूं। और ये जो तूने बिरयानी बनाई है ना, ये भी तू ही खा लियो, मैं खा के खुश नहीं हो जाऊंगा। जा रहा हूं मैं। धर्मेंद्र सुनो ना, अरे सुनो ना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर वही है ना कि घर की EMIs जानी है, राशन वाला, बिजली वाला,
सब आके मुझे बोलते थे। मैं परेशान हो गई थी यार, मैं भी अकेले कैसे हैंडल करती। मुझे लगा तुम आ जाओगे, सैलरी लेकर आओगे तो सबका हिसाब कर दूंगी मैं। एटलीस्ट उनका बोलना तो बंद हो जाएगा मुझे। जब मुझे लगा कि तुम सैलरी लेकर आओगे और तुमने बोला कि सैलरी नहीं मिली तो मैं एकदम से हाइपर हो गई, गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इतना कुछ बोल गई। सॉरी। मैं समझता हूँ हिमांशी कि तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर है, हमें लोगों के पैसे देने हैं। मैं तो ऑफिस के लिए घर से निकल जाता हूँ, लेकिन लोग तुम्हें ही टोकते होंगे। लेकिन फिर भी एक बात का हमेशा याद रखना, कभी भी पैसों के चक्कर में ना अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट मत करना। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे ये गुस्से में और गलती से हो गया है तो मैं भूल जाता हूँ इसे। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम ध्यान रखना। कहाँ सोने जा रहे हो? सोना नहीं है अभी, खाना खा के सोना है। मैं भी भूखी हूँ, मैंने भी नहीं खाया अभी तक। और आज अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना। अच्छा तो फिर हाथ मुंह तो धो लूँ? हाँ ठीक है। हाथ मुंह धो के आया।